हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की, जो कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा था काराकोरम। तो काराकोरम जो है ये ट्रांस हिमालय का, हम लोगों ने बस केवल एक पर्वत पढ़ा था ट्रांस हिमालय का। इसके पहले वाली वीडियो में आपका काराकोरम था कि काराकोरम श्रृंखला कैसे बनी या किस तरह से भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू काराकोरम का ही एक भाग है। वहाँ से नुब्रा घाटी होकर के सियाचिन ग्लेशियर जाने का रास्ता भी है, जहाँ से हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं। इसके अलावा काराकोरम रेंज में छोटे छोटे सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, ये सब छोटे छोटे ग्लेशियर वहाँ पे हम लोगों ने देखा। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत भी हम लोगों ने काराकोरम को माना और इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर जो है काराकोरम की सबसे सर्वोच्च ऊंचाई मानी जाती है, जिसे गाडविन ऑस्टिन केटू कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक के बातों को हम लोगों ने क्लियर कर रखा था। अब आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो लद्दाख श्रृंखला है, जास्कर श्रृंखला है और इसके अलावा कैलाश श्रेणी है। मतलब जो ट्रांस हिमालय का चार पार्ट में जो ट्रांस हिमालय बटा था कि चार अलग अलग श्रृंखलाओं में, तो उसमें एक श्रृंखला का हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया था। तीन श्रृंखला का आज की सेशन में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं लद्दाख श्रेणी से। याद रखिएगा, जो लद्दाख श्रेणी है वो यदि देखा जाए तो नाम से ही क्लियर है, इसका स्थान कहाँ पे है, लद्दाख में है। इसका जो स्थान है वो लद्दाख में है, ये नाम से ही क्लियर हो जाएगा लद्दाख श्रेणी का। और दूसरी बात करते हैं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रृंखला का, और लद्दाख श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, ये देखिएगा, लद्दाख श्रेणी पर ही राका पोशी है। कौन सा है? राका पोसी। राका पोसी एक आपका चोटी है, चोटी स्थित है। और इसकी एक विशेषता है राका पोसी का कि यह विश्व का सबसे ढालुमा, ढालुमा का मतलब होता है जैसे ये जो पहाड़ है ना ऐसे करके। अब बताइए कोई भी पहाड़ इतना तीव्र ढालुमा बन सकता है? इसका मतलब है कि कोई भी पहाड़ होता है ना ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, तो ये तीव्र ढलान नहीं माना जाता है। लेकिन यदि पूछेगा पूरी दुनिया का सबसे तीव्र ढलान वाला जो है कौन सा पर्वत है, तो ये कौन सा हो जाएगा? राकापोसी। ये देखिएगा, यह विश्व का सबसे तीव्र ढलान, सबसे तीव्र ढलान, विश्व का सबसे तीव्र ढलान या ढाल वाली जो है, ढलान वाली चोटी है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी यदि पूछेगा कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख श्रृंखला का ही है राकापोशी चोटी, जो दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये जो है राकापोशी जो है ये लद्दाख श्रृंखला कहाँ पे आता है? इसका जो क्षेत्र है ये माना जाता है आक्साई चीन। लद्दाख में, हमारे यहाँ तो राज्य लद्दाख है, लेकिन इसका जो मूल क्षेत्र है आक्साई चीन का हिस्सा है। आक्साई चीन का हिस्सा है, मतलब जो इसी आक्साई चीन की वजह से ही तो लद्दाख जो राज्य हमारा है उसे भारत का हिस्सा नहीं मानकर चीन अपना हिस्सा मानता है। इसका मूल क्षेत्र जो है आक्साई चीन में है। और देखिएगा आक्साई चीन पर कब्जा 1962 में, ये देखिएगा आक्साई चीन में है, जहां 1962 युद्ध में, 1962 युद्ध में, मतलब ये जो आक्साई चीन है वो क्या कर रहा है, 1962 युद्ध में, युद्ध के बाद चीन का आधिपत्य है। मतलब इसका युद्ध के बाद चीन का है, युद्ध के बाद चीन के अधिकार में है, चीन के अधिकार में है। इसका मतलब इसका जो पर्वतीय का जो मूल हिस्सा है वो कहाँ पे है? चीन के अधिकार में है, लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख जो चोटी है। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोग रंग बदल देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। आक्साई चीन ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? लद्दाख श्रृंखला का। वहीं पे एक राकापोशी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे ढालुमा या ढलान वाली चोटी है। कौन सी चोटी है? तो दुनिया का सबसे ढलान वाली चोटी यदि पूछेगा कौन सा है, तो राकापोशी है,
जो दुनिया का सबसे ढलान वाली चोटी मानी जाती है। फिर इसके बाद हम लोग बात ये करते हैं कि चलिए ठीक है, अक्साई जो है दुनिया का सबसे ढलान वाली चोटी है। तो इसके अलावा जो है हम लोग ये जानेंगे कि इस पर चीन का अधिकार भी हो गया है। कब हुआ था? 1962 युद्ध में चीन का अधिकार हो गया। तो इस तरह से हम लोग लद्दाख श्रृंखला को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लद्दाख श्रृंखला मतलब लद्दाख में है मूलतः। यहाँ पे राकापोसी एक पर्वत है जो दुनिया का सबसे ढालुमा वाला चोटी मानी जाती है। ये आक्साई चीन क्षेत्र में आता है जो 1962 में इस क्षेत्र पर, जो लद्दाख श्रृंखला वाले क्षेत्र पर चीन का अधिकार हो गया है। ठीक है, तो ये बातें हम लोग क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखिएगा, अब बात करते हैं जास्कर श्रेणी। ये देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी यदि देखा जाए तो लद्दाख श्रेणी के नीचे जास्कर श्रेणी है, मतलब दक्षिण जाएंगे क्योंकि सबसे ऊपर काराकोरम फिर लद्दाख। जैसे यहाँ पर हम लोग श्रृंखला देखें तो देखिए कौन सा है, सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम। ठीक, उसके नीचे क्या हो जाएगा, उसके नीचे आपका लद्दाख हो जाएगा, और उसके नीचे आएंगे तो उसके नीचे कौन सा हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा। फिर इधर चीन में यदि हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैलाश हो जाएगा, कैलाश। ठीक है, ये चारों के चारों, जैसे आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये चारों के चारों किसके हिस्सा हैं, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये चार के चारों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो एक तो हम लोग उसका क्रम भी जान लेंगे कि भाई किस क्रम में है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जास्कर श्रेणियां हैं ये क्रम में बनी हुई हैं। जो जास्कर श्रेणियां हैं वो किस तरह से हैं, लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणियां हैं। ये देखिएगा यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, लद्दाख के नीचे, जैसे लद्दाख श्रेणी के नीचे जास्कर श्रेणियां हैं, जास्कर श्रेणी है। ठीक, लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी है। फिर दूसरी बातें करते हैं कि इस पर्वत, यह कह सकते हैं यह श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा। फिर इसके बाद नंगा पर्वत इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसी देखिए जास्कर और लद्दाख के बीच जो है सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी, सिंधु नदी जास्कर व लद्दाख के बीच बहती है। जास्कर व लद्दाख पर्वत के बीच बहती है, पर्वत के बीच बहती है, बहती है। इसका मतलब है कि सिंधु नदी यदि पूछेगा किन दो पर्वतों के बीच बहती हैं तो लद्दाख और जास्कर के बीच जो है कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप जास्कर श्रेणी में क्या पढ़ेंगे, हालांकि ये श्रृंखला भी कहाँ पे है, ये भी श्रृंखला लद्दाख में आता है, हमारे जो है लद्दाख राज्य में। ठीक है, तो लद्दाख राज्य में आता है जो कि सिंधु नदी यही जास्कर और लद्दाख के बीच बहती हैं। नागा पर्वत जो नंगा पर्वत है इस श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख के नीचे ये जास्कर, मतलब लद्दाख से दक्षिण में जाएंगे तो ये जास्कर श्रृंखला है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैलाश पर्वत का। अगला पॉइंट देखिएगा, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत। ये भी जो कैलाश पर्वत है ये भी आपका क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन सा है, कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत जो है ये आपका जास्कर के ठीक नीचे, इसका मतलब है यदि देखा जाए, लेकिन ये कहाँ पे है, वैसे तो जास्कर के ठीक नीचे है। यह मुख्यतः तिब्बत में है, यह मूल रूप से तिब्बत में है। ये देखिएगा
इसमें 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। यह मूल रूप से तिब्बत में है। इसी श्रृंखला पर मानसरोवर स्थित है। इसी श्रृंखला पर मानसरोवर स्थित है। सरोवर स्थित है। इसी श्रृंखला पर मानसरोवर स्थित है। ये हो जाएगा भारत से तिब्बत मानसरोवर यात्रा इसी श्रृंखला पर होती है। भारत से तिब्बत मानसरोवर यात्रा या कह सकते हैं कैलाश यात्रा इसी श्रृंखला पर होती है। इसी श्रृंखला पर होती है। हालांकि यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। जैसे एक तो आप उत्तराखंड से होकर जा सकते हैं लिपुलेख से। ये देखिएगा यहाँ जो है कैलाश मानसरोवर या इस पर्वत पे जाने के रास्ते कितने हैं? 2 रास्ते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से रास्ते हैं? तो एक तो आपका उत्तराखंड लिपुलेख होकर जा सकते हैं। लिपुलेख दर्रा होकर जा सकते हैं। लिपुलेख दर्रा से ये उत्तराखंड में पड़ता है। यहाँ से मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं, या फिर एक नाथुला दर्रा से भी आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपुलेख दर्रा से भी कर सकते हैं और नाथुला दर्रा से भी कर सकते हैं। तो भारत में जो मानसरोवर की यात्रा 2 जगहों से होती है। एक लिपुलेख जो उत्तराखंड से होकर के आप जा सकते हैं। दूसरा रास्ता नाथुला है, ये सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि चीन के व्यापार, चीन जाने के रास्ते जो है ये किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो ये नाथुला दर्रा से होकर गुजरता है। तो ये आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जो है यहाँ तक कवर कर लिए ट्रांस हिमालय को पूरी तरह से। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ट्रांस हिमालय के बाद जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मतलब जो हिमालय मूल रूप से जिसको हम लोग कहते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय को, एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय एक है, एक लघु हिमालय है जो कि सबसे नवीनतम है, जैसे शिवालिक वगैरह पर्वत हैं, ये नवीनतम है। ट्रांस हिमालय, हिमालय की जो है इसमें ये सबसे पुराना है। हालांकि हिमालय जो हम लोग तेथिस सागर पर कहते हैं वो बाद में बना है, क्योंकि वो सागर से बना है। अब बात करते हैं कि जैसे यदि क्वेश्चन यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, मान लीजिए कह देगा ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच ये कौन अलग करता है? ये देखिएगा, इसका मतलब है कि ट्रांस हिमालय एवं हिमालय, ट्रांस हिमालय एवं हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय एवं हिमालय के बीच कौन सी लाइन अलग करती है? कौन सी लाइन अलग करती है? ये देखिएगा, अलग करती है। ये दोनों के बीच एक लाइन है जो अलग करती है। वो कौन सी लाइन है? तो इसका नाम है सचर लाइन, सचर जोन। और याद रखिएगा, सचर जोन को हम लोग हिंज लाइन भी कहते हैं। हिंज लाइन, सचर जोन को हम हिंज लाइन भी कहते हैं। याद रखना है, सचर जोन और हिंज लाइन, हिंज लाइन और सचर जोन, इसकी हम लोग बात करते हैं। मतलब कि यदि पूछेगा कि जो ट्रांस हिमालय एवं हिमालय के बीच कौन सी लाइन अलग करती है, तो ये सचर जोन अलग करता है। इसे हम लोग जो है क्या कह सकते हैं? हिंज लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अलग करता है। अब हम लोग अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अगला पॉइंट आपका हो जाएगा हिमालय। ये देखिएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा हिमालय। और अब यहाँ पर हिमालय को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया, ठीक। एक आपका महान हिमालय, जो महान हिमालय है इसे किस नाम से जाना जाता है? बृहद हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, बृहद हिमालय। यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे आपका नंदा देवी, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा,
कंचनजंगा, ये इसी में है। फिर इसके बाद आते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में उससे छोटे छोटे जो है पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। फिर इसके बाद आते हैं लघु हिमालय में, यहाँ पर लघु हिमालय, हिमालय यहाँ पर नवीनतम हिमालय भी कह सकते हैं, नवीनतम तम हिमालय इसको कहा जाता है, हिमालय। ये कौन सा भाग होता है? ये शिवालिक वाला भाग होता है, मतलब पूरी दुनिया का शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत है। यहाँ भूस्खलन भी ज़्यादा होता है जो लघु हिमालय है। तो आपको हिमालय में ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे ट्रांस हिमालय में हमने 4 बताया, तो 4 अलग अलग, और हिमालय में जो है ये 3 जो बताया गया, ये तीनों जो है अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इन दोनों को मतलब रिलेट करके ही पढ़ना है कि कौन सा हिमालय है, कौन ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय इससे पहले बना। ये जो हिमालय है, ये हिमालय किस पर है? टेथिस सागर पे है। टेथिस सागर, मतलब कौन सा हिमालय जो है टेथिस सागर पे है, तो ये आपका हिमालय किस पर है? टेथिस सागर पे है। और ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये जो हिमालय है, जो आपका बृहद हिमालय है, वो किस पर्वत के उदाहरण है? जैसे मोरदार, अपभ्रंश, ऐसे भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछा है। क्योंकि ये पर्वत बाद में बने, तो इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से बनते गए। तो हम लोग जो है ये पूरे सेशन को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लगातार जो वीडियो आपकी पढ़ रही है, तो लगातार इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।